मैं वारी जावा हो जावे बलहारी 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 करदाल। मैं जब पैदा हुई तब सबकी नजरें मुझ पर थीं, खासकर कि मेरे चाचा की। मैं देवी और सुगो की पहली औलाद थी, इसलिए मुझे घर में किसी और को दिया जाए ऐसा कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, आगे चलकर देवी को जब 2 बच्चे और हो गए तो सुगो दादा ने मुझे चाचा के पास भेज दिया और फिर उन्हीं को मैं बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी। आज थोड़ा अजीब लगे, पर उन दिनों अपना बच्चा परिवार में किसी को दे देना काफी आम बात थी। इस 3 मंजिले मकान की छत पर मैं और मेरी सहेली हुसैना खूब खेला करते थे। मैं कई दफे हुसैना के घर भी जाया करती थी। हर इतवार को बाबा हम सभी को साध बेला लेकर जाते थे, जो कि सिंधु नदी के बीच में था। मक्खन नाल खवे सा रोटी, तेल फूलेल गुंधे सा चोटी। मक्खन नाल खवे सा रोटी, तेल फूलेल गुंधे सा चोटी। सिर लालन देवा देवा टोपी। बाबा के साथ मैं सभी जगह गई। एक बार तो वो मुझे कलकत्ता भी ले गए, जब उन्हें उषा मशीन की एजेंसी चाहिए थी। पता है, पूरे रास्ते में मैंने कितनी नई जगह देखी, बहुत सी ऐसी भी जिनके बारे में मैंने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर था। मेरे बाबा मेरे साथ थे और मैं कुछ भी कर सकती थी। बाबा की वजह से ही मुझे सिलाई में भी दिलचस्पी हो गई और इसलिए मेरे घर पर एक सिलाई मशीन भी आ गई। मुझे अपनी बहनों के साथ खेलना अच्छा लगता था। मगर सुथी अम्मा को शायद ये ज्यादा पसंद नहीं था। एक दिन स्कूल से आकर मैंने बाबा और घर के बड़ों को रेडियो के पास कुछ बातचीत करते सुना। खैर, मैंने कुछ ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने को बेताब थी। फिर जब अगली सुबह बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया तो मुझे पूरा यकीन था कि अब मेरे नए स्कूल के बारे में कुछ बात होगी। लेकिन बाबा परेशान क्यों दिख रहे थे? और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? क्या मतलब था इसका? मेरे लिए तो वो ही मेरे बाबा थे। क्या वो ये जानते नहीं थे? और अब वो मुझे सुगो दादा के पास भेजना चाह रहे थे। मैंने कोई गलती की थी क्या? उस दिन चलते चलते बाबा के घर से सुगो दादा के घर तक की सड़क इतनी लंबी कभी नहीं लगी। बाबा ने पहुंचकर देवी से कहा, पार्टीशन का ये वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तेरी बेटी तुझे लौटा रहा हूँ। फिर बाबा मुझसे नजरें चुराकर चले गए। एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। दिल 1000 सवाल लिए बैठा था। मैंने ऐसा क्या कर दिया
कि मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए? मुझसे नाराज थे क्या वो? लेकिन जाते वक्त उनकी आंखें नम क्यों थीं? अगले दिन जब मैं उठी तो रेडियो की आवाज़ आ रही थी। देखा तो घर के बड़े रेडियो के पास धीमे धीमे कुछ बातें कर रहे थे। स्कूल के लिए तैयार हुई तो देवी और कला चाची ने मुझे रोक दिया। कहा, शीला, अब घर का काम सीखो। अब स्कूल भी नहीं और बाबा का घर भी नहीं। घर में सुगो दादा कभी होते ही नहीं थे और बाबा भी मुझे याद नहीं कर रहे थे। जब भी सुगो दादा भावलपुर से आते तो पूरा वक्त रेडियो के पास ही रहते। एक बार जब वो आए तो देवी ने कहा कि हमें सामान बांधना है। क्या हम छुट्टी पर जा रहे हैं? वो बोली, छुट्टी नहीं, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। लेकिन कहाँ और क्यों? और मेरे बाबा? बचपन और मेरी पहली उड़ान ने इन सवालों को कुछ वक्त के लिए भुला दिया। हमारे ठिकाने बदलते रहे और वक्त ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला। उदयपुर शहर में हमें लोग शरणार्थी बुलाते थे। कोई बात ही नहीं करता था। हम कुछ समय बाद जोधपुर गए और आगे जाकर जयपुर गए। दिवाली नजदीक आ रही थी और हर जगह दिवाली की रौनक थी। इसी बीच दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे बाबा, आप! मेरे बाबा आ गए। क्या वो मुझे लेने आए थे? उनको मेरी याद आ गई। वो मुझे ले तो नहीं गए, लेकिन मुझे खत लिखने के लिए कहा। मैंने भी अपने खतों में उन्हें हर चीज के बारे में लिखा कि मुझे यहाँ की भाषा समझ में नहीं आती, मुझे उनकी याद आती है, घर की और मेरी सिलाई मशीन की बहुत याद आती है। इस पूरे अरसे में मेरे एक बाबा ही थे जिनको मैं अपनी सारी बातें बता सकती थी। फिर एक दिन सुगो दादा ने मुझे चौंका दिया। कहने लगे, तू मुझे क्यों नहीं बताती कि तुझे क्या चाहिए? आखिर मैं भी तुम्हारा बाबा हूँ। काश आप समझ सकते, पर इतनी दूर से भी मेरे बाबा ने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली। उन्होंने मुझे डिक्शनरीज भेजी। अब इन किताबों के जरिए मैं बीबीसी हिंदी सर्विस को चिट्ठियां लिखने लगी और मेरे सवालों के जवाब रेडियो पर आने लगे। लेकिन रेडियो तो मेरी कजिन के कमरे में था। सुगो दादा ने मुझे चिट्ठियों के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। मेरी बहनों की किताबों में मेरे जवाब थोड़ी ही न थे। फिर एक और चीज ने मुझे चौंका दिया। जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती रही। बाबा भी खुश थे कि मैंने सीखने का खुद ब खुद रास्ता बना लिया। इस बड़े से परिवार में हर एक की अपनी अपनी मुश्किलें थी, जो सभी अपने अपने तरीके से झेल रहे थे, पर खुश भी थे। हाँ, हरदम पास नहीं थे, बावजूद इसके मेरे पास 2 बाबा थे जो मेरा काफी ख्याल रखते थे। मैंने नए दोस्त तो बनाए, लेकिन मैं खुद ही अपनी सबसे अच्छी दोस्त रही। मैं अक्सर अपने उस घर को याद करती हूँ जो पीछे छूट गया, जिसकी छत पर मैं दोस्तों के साथ घंटों खेला करती थी। यही यादें बाकी है उस घर की, और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन जहन में हमेशा 2 घर रहेंगे, जैसे कि मेरे बाबा और सुगो दादा। चंदन दावे पिंगोड़
पिंगूड़ा घड़िया हो घड़िया तिल्लेदारी चंदन दावे पिंगूड़ा घड़िया हो घड़िया तिल्लेदारी रंग रंगीला मेरा खेले लाला रंग रंगीला मेरा खेले लाला मैं वारी जावा मो जावा बलहारी मैं सदके जावा मो जावा बलहारी 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 करदार करदार लोली लालनू देवा हो निके जय बालनू देवा हो लोली सोना